नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज की प्रेरक कहानी मेरी दादी की सुनाई कई कहानियों में से एक कहानी का मुझ पर विशेष असर हुआ था। वह कहानी एक भिखारी की थी जो हमेशा फुटपाथ के किनारे एक लकड़ी के बक्से पर बैठा करता था। वह उधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति से भीख मांगा करता था। एक दिन एक धनी व्यक्ति जो बुद्धि से धनी था वहां से गुजरा और भिखारी ने उससे पैसे मांगे। वह रुक गया, लेकिन उसको उस बक्से में रखी चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई जिस पर भिखारी बैठा था। उत्सुकतावश उसने भिखारी से पूछ ही लिया कि बक्से के अंदर क्या है। भिखारी ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता था कि बक्से के अंदर क्या है, हालांकि वह पिछले कई वर्षों से उस पर बैठ रहा है। उसने बक्से के अंदर देखने के बारे में ना कभी सोचा ना उसकी परवाह की। धनी व्यक्ति ने उसे बक्सा खोलने के लिए कहा और भिखारी ये देखकर हैरान हो गया कि बक्से में खजाना भरा था। मेरी दादी कहानी के अंत में मुझे हमेशा कहती थी कि हर व्यक्ति के अंदर शक्ति और क्षमता का भंडार होता है जिसके बारे में कभी कभी उसे पता भी नहीं होता। मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण खजाना है जिसके साथ हमारा जन्म हुआ है। यदि स्वस्थ है, सही दिशा में काम कर रहा है हमारा मस्तिष्क, तो जीवन के सभी क्षेत्र सुचारू रूप से और स्वायत्तता के साथ काम करते रहेंगे। लेकिन यदि मस्तिष्क अस्त व्यस्त है तो हर काम में अव्यवस्था और मतभेद होगा। मासूम बच्चों से जिम्मेदार वयस्क बनने के दौरान हम कई अनचाही भावनाओं को अपना लेते हैं जो हमारी वास्तविक प्रवृत्ति को दबाकर गहराई में कहीं छुपा देती है। हम सब सफलता प्राप्त करके एक शानदार जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी खुद की शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। एक सरल जीवन जीने के लिए हमें अपने अंदर की सभी अनचाही चीज़ों को बाहर निकाल फेंकने की आवश्यकता है। ये काम करता है मन को एक अच्छी कसरत देकर, उसे सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करके और अधिक मजबूत बनाकर, उसे सकारात्मक और प्रेरक विचारों से पोषित करके और आपको आपकी अंदरूनी योग्यता पहचानने में तथा असली क्षमता जानने में मदद करके। हमारा प्राकृतिक व सच्चा स्वरूप जिसके साथ हमने जन्म लिया था भावुक, विश्वासी, निडर और खुश रहने का होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्रोध, अहंकार, दुख, मोटापे जैसी कई अवांछित चीज़ों को अपनाने लगते हैं और नींद, आत्मसंयम, सिर के बाल एवं चित्त की प्रसन्नता जैसी कई चीज़ें खोने लगते हैं। हम अपने दुखों और नुकसानों के बारे में सोच सोच कर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम बड़े सपने देखने के लिए खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं या इस विश्वास को खो देते हैं कि हम जैसा जीवन चाहते थे वैसा जी सकते हैं। हम अनेक नकाब लगा लेते हैं और अक्सर एक बाहरी मुस्कुराहट ओढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रही होती है वह एक बिल्कुल अलग कहानी होती है जो सिर्फ हमें पता होती है। हम भूल जाते हैं कि एक उत्साह से भरा जीवन कैसे जिया जाता है जैसा कि हम बचपन में जीते थे। हमारा खोया हुआ प्रयोजन हमें ऐसे जीने पर विवश करता है जैसे हमारा अस्तित्व बिल्कुल निरर्थक है और हम सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम अजन्मे नहीं हो सकते। हम सुकून से रहना भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करना है। धन्यवाद।